हमारी ये पोती, हमारी पोती है ये। इन्होंने आप इतना बड़े बड़े सांप यहाँ देखे हैं पानी के अंदर, कोई सुनवाई नहीं, कोई सवाल सुनने को तैयार ही नहीं होता। अब तो जब नए नए पार्षद बैठ रहे हो, नए नए लोग चला रहे हो, तो पानी का तो गुंजाइश करो बाबा, क्या हमें इतना तकलीफ भी नहीं होना चाहिए। जो कि रोज सवेरे उठकर अपने भविष्य के लिए, अपने लिए, हमारे लिए और हमारे शहर के लिए काम करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे समुदाय हैं, सब सारे समुदाय की अपनी अपनी चुनौतियाँ हैं, लेकिन उन्हीं चुनौतियों के बीच में उन्हें ये उम्मीद भी है कि एक दिन सब कुछ भला चंगा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। मेरे को दिक्कत यही है कि ज़्यादा ना बदबू यहाँ सारा, वो बदबू के साथ चलते मेरा मेरी मिसेज ने बार बार एडमिट हो रहा चल रहा। वहाँ के बड़े बड़े डॉक्टर क्या बोलते हैं बताओ, तुम हफ्ते भर भी नहीं हो रहा उसको एडमिट करने आ जा रहे हो भैया बोलते हैं। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, पानी में हाथ लगा तो डर जाएगी, बाहर निकाले तो मर जाएगी। ये देख ला तो मैं पत्थर पकड़ कर मार दिया, उधर मार दिया तो देख बहुत सारा पत्थर टूटा हुआ है। और यही गंदा पानी मोहल्ले में रहने वाले लोगों के पानी के साथ में जाकर मिक्स हो जाता है, जो कि वो पीने के लिए मजबूर है। जहाँ एक तरफ महंगाई जो है बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ आंटी आज भी 5 रुपए में डोसा बेच रही है और 10 रुपए में 4 इडली। यहाँ नहीं है, ये मोहल्ले में एक सुलभ भी नहीं है, उस साइड में जाते हैं। आज हम आ चुके हैं भिलाई के स्वीपर मोहल्ला में। हमारे भिलाई को ट्विन सिटी भी कहा जाता है। भिलाई स्टील प्लांट के लिए ये पूरा भिलाई जो है मशहूर है। यहाँ पर चमकती हुई सड़कें हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं और बहुत सुंदर सुंदर सी कॉलोनियाँ भी हैं। लेकिन इन्हीं चमकती हुई सड़कों के बीच में एक ऐसी बस्ती बसी हुई है जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। और यहाँ पर वो लोग रहते हैं जो हर रोज सुबेरे उठकर हमारे घर जैसे शहर की सफाई करते हैं। मेरे को दिक्कत यही है कि ज़्यादा ना बदबू यहाँ सारा, वो बदबू के साथ चलते मेरा मेरी मिसेज ने बार बार एडमिट हो रहा चल रहा। वहाँ के बड़े बड़े डॉक्टर क्या बोलते हैं बताओ, तुम हफ्ते भर भी नहीं हो रहा उसको एडमिट करने आ जा रहे हो भैया बोलते हैं। वो जगह गरीब आदमी कितना कर सकते। आंगनबाड़ी नहीं है, बच्चे लोगों को पढ़ाई उड़ाई कुछ भी नहीं, ना सुलभ है, ना नाल है, ना नाली साफ करने वाला है। देख नाली कैसा भरा हुआ है। ये देख ला तो मैं पत्थर पकड़ कर मार दिया, उधर मार दिया तो देख बहुत सारा पत्थर टूटा हुआ है। मम्मी पापा स्कूल नहीं भेजते? कुछ काम करते हो? नहीं तो खेलते हो? बड़े हो के कुछ बनने का सपना है? नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी खुद की जिंदगी चुनौतियों से भरी हुई है। ना तो ये अपने बच्चों को ढंग से स्कूल भेज पा रहे हैं और ना ही इनके पास में पीने का ढंग का पानी है। इनकी छत जो है टपकती रहती है और ये इसी बस्ती में रहते हैं। सालों से ये यहीं पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज हम आ चुके हैं भिलाई के स्वीपर मोहल्ला में। जिस मोहल्ले की हम बात कर रहे हैं, इस मोहल्ले का नाम सुंदर नगर भी है। जी हाँ, आपने सही सुना। ये इतना सुंदर है कि इसकी सुंदरता आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं। इस जगह में पहले कचरा डंप हुआ करता था। अभी तो ये फिर भी 50% तक कम है, लेकिन फिर भी बाकी का जो 50% कचरा है वो अभी भी यहीं पर है। पूरा मोहल्ले वाले कचरे यही डालती है और खाना भी ढंग से नहीं खाते, दरवाजा लगाना पड़ता है। हाँ, उधर उधर भागना पड़ता है यहाँ पर ये गंदगी रहने की।
देख सकते हैं ये इतना बड़ा तालाब है, भैंसें नहा रही हैं और इसी तालाब के ठीक बाजू में बसी हुई है स्वीपर कॉलोनी। इसी स्वीपर कॉलोनी के बाहर में पूरा मार्केट है कैंप 1 का और उस पूरे मार्केट का पेशाब, गंदा पानी केमिकल नाले में जाता है और वो नाला यहाँ पर आकर इस तालाब के पानी के साथ में मिल जाता है और यही गंदा पानी मोहल्ले में रहने वाले लोगों के पानी के साथ में जाकर मिक्स हो जाता है, जो कि वो पीने के लिए मजबूर है। ये आप देख सकते हैं, इसमें काई है, कीड़े हैं। ये यहाँ पर बहुत सारे घरों में यही पीने का पानी आता है जिसको पीकर इन लोगों को काम चलाना पड़ता है। बीएसपी का पानी है, ये ऐसा ही पानी आता है आप लोग के घर में? ऐसी पानी आता और यही आप लोग पी लेते हैं इसी। अब तो जब नए नए पार्षद बैठ रहे हो, नए नए लोग चला रहे हो, तो पानी का तो गुंजाइश करो बाबा। क्या हमें इतना तकलीफ भी नहीं होना चाहिए। अंकल आप यहाँ पर कितने समय से रहते हैं? यहाँ तो कम से कम हमारा 30-35 साल हो गए यहाँ रह रहे। और इस नल में कितने बजे पानी आता है? पानी आता कभी 12 कभी 1 बजे, कोई टाइमिंग नहीं है इसका। रात के आते हैं पानी। और कितना साफ पानी आता है इसमें? पानी गंदा भी आता है, कीड़े भी आते हैं। हाँ आता है, छोटे छोटे कीड़े भी आते हैं। फिर उस पानी को आप लोग पीने के लिए कैसे इस्तेमाल करते होंगे? इस्तेमाल करना ही पड़ेगा ना, पानी है ही नहीं है यहाँ बस्ती में। कभी वो जाली लगा के पकड़ते हैं, जो छानते जो उसमें पकड़ते हैं। लेडीज को भी सुलभ भी नहीं है। आप लोग के घर में शौचालय है? आपके नहीं, घर में नहीं है? नहीं फिर है। कहाँ जाते हो आप लोग? सो मैदान सुलभ जाते हैं हम लोग। उतना दूर जाते हो? उतना दूर जाते हैं, यहाँ नहीं है। ये मोहल्ले में एक सुलभ भी नहीं है, उस साइड में जाते हैं। जैसे आंटी कोई भी सुलभ शौचालय तो 8-9 बजे तक बंद हो जाता होगा, तो आप रात में फिर कैसे जाते हो? नहीं मतलब जाते हैं, जो सुलभ में मकान रहता है उसको चाबी मांग के भी दे देते हैं। अच्छा, देते हैं, मजबूरी में देते हैं। ऐसा भी ना बाहर में भी बैठ जाते कोई। अच्छा, ये नाला जो यहाँ पर हाँ। है, यहाँ पर लोग बैठ जाते हैं। हाँ, ये देखिए, ये वही सुलभ शौचालय है जिसके बारे में वो परिवार बात कर रहे थे। इसका निर्माण 2006 17 नवंबर को हुआ। 20 साल हो चुके हैं इस सुलभ शौचालय को और अब इसकी हालत देखिए, यहाँ की टाइल्स तक जो है निकल चुकी है, सब कुछ टूट फूट चुका है। यहाँ के घरों में जो है प्राइवेट शौचालय नहीं है, जिसके बाद महिलाओं के पास सिर्फ यही ऑप्शन बचता है कि वो यहाँ पर आए शौचालय के लिए, लेकिन इसकी हालत भी आप देखिए। हमने उस शौचालय की हालत जो है देखी, जो कि उस मोहल्ले का शौचालय था। काफ़ी बद से बदतर हालत थी। हम दूसरे मोहल्ले के, जो उसी मोहल्ले से लगा हुआ एक मोहल्ला है, वहाँ के सुलभ शौचालय में आ चुके हैं। यहाँ की केयर टेकर बेला जी, कितने घंटे यहाँ पर देख रेख करना पड़ता है? मैं दिन रात देख रेख करना पड़ती है मेरे को। अच्छा, 24 घंटा मैं यहीं रहती हूँ। से आपको कितने साल हो गए यहाँ पर? यहाँ 10 साल हो गए। 10 साल। तो आप कितना कमा लेती हैं एक महीने का? यहाँ तो मेरे को 1200 रुपये देता है। 1200 तो एक महीने का? हाँ। इस सुलभ शौचालय में ही वो अपनी जिंदगी को बिता रही हैं। 5 कदम भी नहीं है, मुश्किल से 2 कदम ये सुलभ शौचालय है और ये बेला जी का घर है। बेला जी का सुलभ शौचालय ही बाथरूम है और कहा जाए तो सुलभ शौचालय ही बेला जी का घर है। यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी समस्या सिर्फ शौचालय नहीं है। नगर निगम के आंकड़ों के अनुसार हर साल सफाई पर 50 से 60 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, यानी कि हर दिन करीब 13 से 16 लाख रुपए। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ की सड़कें और नालियों की हालत बद से बदतर है। एक बूंद पानी गिरता है तो 1.5 फीट भर जाता है और यहाँ साफ सब आ जाते हैं। हाँ, हमारी पोती है ये। इन्होंने आपने इतने बड़े बड़े सांप यहाँ देखे हैं पानी के अंदर, कोई सुनवाई नहीं, बहुत कोई समाधान सुनने को तैयार ही नहीं होता है। बुलाते हैं तो पार्षद आ जाता है, 4-5 सीपर लोगों को भेज देता है और झाड़ू मारवा के पूरा साफ करके चला जाता है। और यहाँ इतने गड्ढे तक पानी में हम लोग रहना पड़ता है। तो इसलिए रहा हूँ कि परेशानी बता रहा हूँ, रोने की वजह परेशानी की समस्या हल ही नहीं हुआ अभी, जबकि मैं 1983 से यहाँ पे हूँ। सोच लीजिए, मेरा पूरा जिंदगी बीत गया है यहाँ पे।
ये तो इन दादा की जिंदगी थी, लेकिन अब परेशानियां और सवाल आने वाले भविष्य के लिए है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। पानी में हाथ लगा तो डर जाएगी, बाहर निकाले तो मर जाएगी, निकाले तो सड़ जाएगी। एक तरफ बच्चों का भविष्य और दूसरी ओर बस्ती की तंग गलियां, जो शायद इन सपनों को भी अपने दायरे में कैद कर रही हैं। जब हम इन मोहल्लों से निकलते हैं, यहाँ पर तो छोटी छोटी गलियाँ, छोटे छोटे घर हैं ही, इसी के बीच ये भी एक गली है। ऐसी और भी कई सारी गलियाँ हैं जहाँ पर बीच में सिर्फ नाली है और ये घर के दरवाजे हैं। ये घर है, ये घर है, वो एक घर है। सोचिए, नालियों के बीच में लोगों को अपना घर बसाना पड़ रहा है। यहीं पर लोग अपनी जीवन को व्यतीत कर रहे हैं और इसी कचड़े में, इसी गंदगी में लोगों को जीना पड़ रहा है। बारिश के टाइम में ये नालियां भर जाती हैं, भर के इनके घरों तक जाती हैं। इस मोहल्ले में वैसे तो बहुत से घर हैं, लेकिन ये घर थोड़ा खास है और इसकी खासियत मैं आपको दिखाती हूँ। ये घर देखिए, ये घर इतना ही है, मैं जितने में खड़ी हुई हूँ, ये इसकी दीवार है और यहाँ से ये शुरू हुआ है। यहाँ पे छोटे बच्चे के लिए एक झूला लगा है, यहाँ पर पेटी रखी हुई है, सामान रखने का जो है रैक बना हुआ है और ये बिस्तर है। यहाँ पर लोग रहते हैं आंटी? रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? 2 जन रहते हैं। 2 जन रहते हैं। इस छोटे से घर में वैसे तो 2 लोग रहते हैं। सोचिए, यही छोटा सा घर उनका आशियाना है, यहीं पर वो अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। इसी बस्ती की एक आंटी हैं जो कि साइड में बैठकर पानी भर रही थी और उनका ये घर है। इस घर की आप हालत देखिए, जर्जर हो चुकी है और इस घर के अंदर में इतनी सीलन है कि ये घर कभी भी टूट सकता है। यहाँ की दीवारें भी जो है टूटने की कगार पर आ चुकी हैं। ऐसे घर में रहना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है और ऐसे में कोई नए भविष्य का सपना आखिर कैसे देख सकता है। यहाँ तो खाना बनाना भी दूर की बात है। नीचे फिर सिगड़ी बना लेंगे, बोलने से भी कुछ नहीं है। यहाँ पूरा यहाँ पे पानी गिरता है। हाँ, पूरा पानी गिरता है। बैठने के देखिए पलंग पूरा पानी गिरता है। मेरा इकलंग लड़का है, एक तो लंगड़ा है, उसको उठा के दूसरे के घर, भाई लोग के घर में छोड़ के आई। इतनी चुनौतियों के बीच में हम एक ऐसी जगह में आ चुके हैं जहाँ पर बहुत मस्ती का माहौल देखने को मिल रहा है। आंटी, आप क्या बना रहे हो? क्या बना रहे हो? डोसा बना रही हूँ। डोसा बना रहे हो? और बड़ा बना रहा हूँ, गुलगुला बना रहा हूँ। मुझे भी खिलाओगे? हाँ, खिलाऊंगी। अंकल ने बताया कि आप सुबेरे 5 रुपए में डोसा देते हो और 10 रुपए में 4 इडली। जहाँ एक तरफ महंगाई जो है बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ आंटी आज भी 5 रुपए में डोसा बेच रही है और 10 रुपए में 4 इडली। और बड़ा कितने में देते हो आंटी? बड़ा भी 5 रुपए का है, क्या 10 का 2 है। अरे वाह। और गुलगुला तो 10 का 4 है। क्यों, हमारे बस्ती गरीब लोग है ना, इसीलिए ऐसा बेचते हैं हम लोगों ने। हर समुदाय में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए खड़े होते हैं और इस बस्ती की भी एक ऐसी ही पहचान है यहाँ के बाला भैया। वर्षों से लोगों की समस्याओं को प्रशासन तक पहुँचाने में और ज़रूरतमंदों की मदद करने की कोशिश इनकी हमेशा रही है। मेरा नाम एस बाला राजू, मैं रिली समाज का और अध्यक्ष हूँ यहाँ का। अच्छा, कितने समय से आप यहाँ पर हैं इस मोहल्ले में? मैं अगर बोलूँ तो मेरा 41 साल हो गया। अभी 41 तो मैं हूँ, मतलब हाँ। मेरे परदादा जब आए यहाँ सर लगभग 1955 के आसपास आए। 1997-98 के आसपास में यहाँ दारू का बहुत ज़्यादा प्रमाण में बिकता था पहले यहाँ दारू। तो लोग अंदर भय भी हट गया था, मतलब वो जाना तो जेल ही जाना ऐसा करके, तो लोगों को प्रशासन के भी इतना मतलब खौफ नहीं था सर। लेकिन मैं क्या मैडम दुनिया जगह मैं घूमता था, मतलब कई जगह जाना, लोगों से मिलना जुलना और लोगों के साथ बैठना, अच्छे अच्छे लोगों के साथ बैठना, तो शिक्षित लोग के साथ भी बैठना। मतलब लोग बोलते नहीं यार भाई ये सब वो अच्छा नहीं होता, मैसेज गलत जाता करके, तो लोगों को यहाँ समझाइश लोगों को देना चालू किए। एक मेरे चाचा भी थे रहमान करके। अच्छा। तो सबसे पहले ये कार्य वो चालू किया इसमें। अच्छा अच्छा। उन्होंने मतलब ये पहले उठाया था, मतलब वो दारू कैसे बंद किया जाए। हाँ। तो प्रशासन को लोगों को एक मीटिंग, बड़ा मीटिंग रखा गया था यहाँ। ये करीब ये 1999 में करीब यहाँ मीटिंग रखा गया था। अच्छा बड़ा पैमाने में यहाँ मीटिंग हुआ था। तो सर आप आइए, बोलते नहीं यार वहाँ हम नहीं जाएंगे, मतलब वहाँ लोग समझते नहीं है, सुनते नहीं है लोग, वहाँ के लोग पथराव चालू कर देते पहले ही, मतलब मैंने बात समझना भी नहीं है वहाँ के लोगों करके। बोलते नहीं सर वो लोग समझेंगे,
आप जैसे लोग अगर साथ में रहोगे, जागरूक लोग, तभी तो होंगे जी। आप भी ऐसे छोड़ दोगे, ढिलाई करोगे तो लोग फिर मन बड़ा ऐसे ही रहेगा लोगों का। हाँ। तो भी एक पहल उठाते हम लोग भी करके साथ में चलिए सर, बैठते करके। उस समय वो याद तो नहीं है कौन टीआई साहब था, CSP साहब थे। हाँ। तो ये लोग यहाँ आए थे, तो लोगों को एक अच्छा मैसेज दिया था, देखो यार सब जगह लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग वहीं के वहीं रह जा रहे हो, वही झोपड़पट्टी में रह रहे हो, वही जीवन, ना स्कूल है ना पढ़ाई है, और मतलब आप आगे बढ़ने का समय आगे करके ऐसे प्रशासन के लोग अच्छा सुझाव उस समय भी दिए थे, 99 के बाद दौरान अच्छा सुझाव दिए थे, लोगों को पढ़ना चाहिए लोगों के यहाँ करके। तो सर ये पहल उठाने के लिए लोग आए तो सहमत हुए लोग। अच्छा, ठीक है सर, हम जो भी कार्य कर रहे थे वो कार्य को हम धीरे धीरे, एक बैग तो बंद नहीं करेंगे, खुल के बोले, ऐसा नहीं प्रशासन सामने एक बैग तो तुरंत बंद नहीं होगा। हाँ। धीरे धीरे सर ऐसे ही बंद होते रह गए करके। फिर ऐसा प्रशासन को मीटिंग रखा गया था, तो फिर भी लोग चल ही रहा था। फिर चाचा बोलता नहीं यार ऐसा लोग सुनेंगे नहीं करके, तो प्रशासन फिर एक मीटिंग थाने में रखा गया था, सर उसको बंद करना जरूरी हो गया ऐसा करके। तो ठीक है सर बंद करो, हमारा सहयोग जो भी रहेगा पूरा करेंगे। तो उस समय अध्यक्ष मेरे चाचा थे, एस रहमान करके थे। हाँ। वो अध्यक्ष यहाँ रहे थे। वो फिर लोगों घर घर जाकर और शराब जितने बिक्री जो कर रहे थे लोग, वो सबको बंद करा दिया था। जो भी मैडम देखो, मैं पढ़ने का ना कारण क्या है, यहाँ लोग सभी प्रकार के लोग ऐसे थे ना, तो क्लास तो छोड़ो मैडम, कोई स्कूल जाने का नाम नहीं लेते। बच्चे लोग अभी भी ऐसे लोग हैं, कोई स्कूल के नाम से मतलब कतराते हैं, क्यों डरते हैं, मतलब है मैडम आंगनबाड़ी है। तो आदमी को शिक्षा की ओर जाएंगे तब तो आदमी को समझ में आएगा कि शिक्षा होता क्या है। यहाँ को ज्ञान ही नहीं है किसी के पास, ज्ञान देने वाले भी लोग आएंगे तब तो ज्ञान मिलेगा यहाँ। बिल्कुल। स्कूल जाने से मैडम क्या लोग तो स्कूल जा रहे हैं, मतलब कहाँ एक किताब, गरीबी लोग सब, अधिकांश लोग गरीब थे यहाँ, कि मतलब रोज खाओ रोज कमा वाला काम था। हाँ। तो ये जिंदगी यहाँ लोग था, मतलब इसीलिए क्या मैं चाचा को बोला, चाचा भी देखता था नहीं यार कुछ अच्छा करना है यहाँ करके लोगों के लिए। तो सबसे पहला कदम में दारू को ही बंद करवाया था। पहले यहाँ दारू बंद हुआ यहाँ, तो धीरे धीरे लोग के अंदर बदलाव आना चल हुआ। फिर स्कूल तो जाते नहीं थे, और लोग फिर अंदर जागरूक हुआ कि स्कूल भी जाना चाहिए। तो लोग काफी पुस्तक कहाँ से लाएंगे, फिर लोग सहयोग करने लगे। ऐसे मोहल्ले में कई ऐसे लोग थे कि जो सहयोग भी करते थे एक अच्छा कार्य करने के लिए। बोलते नाना प्रकार का एकदम मुसीबतें झेलना पड़ता है। मैं यहाँ लोगों को मैडम शिक्षा के लिए, मतलब मैं सोचता हूँ आगे बढ़े यहाँ के लोग और विकसित हो, पढ़ाई के मामले भी आगे हो। तो लोग क्या मैडम, कई लोग ऐसे लोग यहाँ भी है जो जलते हैं, जलन भावना जो बोलते हैं ना, लोग मतलब चाहते हैं कि यहाँ के लोग विकसित क्यों हो, यहाँ के लोग आगे क्यों बढ़े, यहाँ पढ़ लिख लेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, तो आगे क्यों बढ़े यहाँ के लोग करके ना। कई ऐसे यहाँ के लोग हैं, कुछ नाम तो नहीं बताऊंगा उन लोगों का, ये लोग हमेशा ये दबाना कोशिश की और मुझे हमेशा बदनाम और ऐसे केस में भी फंसाया मैडम। ऐसे नहीं कि नहीं फंसाया, कई झूठे केस मेरे ऊपर आरोप लगा दिए, मतलब इसको बदनाम कैसे करे, ये लोगों को ये बदलना चाह रहा है, यहाँ लोग को ये बदल देगा तो लोग यहाँ हमारा साला वोट बैंकिंग भी खत्म हो जाएगा यहाँ। तो ये लोग सोचते हैं यहाँ के मतलब है ना वोट बैंकिंग देखते हैं मैडम। यहाँ लोगों को जागरूक करना, शिक्षा में आगे बढ़ाना, लोग अच्छे से रहे, काम धाम अच्छा रहा है उनका। तो ये नहीं सोचते कि मतलब काम धाम में आगे बढ़े। हाँ। मतलब ये जैसे थे लोग वैसे ही जीवन भर इनका रोजी रोटी बनते रहे और उनका हमारा जो राजनीति की जो रोटी है हमारा सेकते रहे करके ये इनका विचार है। तो मैं चाहता हूँ मैडम यहाँ के लोग बदलाव हो। जैसे बदलाव मैं देखता हूँ नेहरू नगर में देखता हूँ, लोग जैसे मतलब रोग रह रहे हैं, स्मित नगर हो गया, वैशाली नगर हो गया, मैं देखता हूँ बड़े बड़ी इमारतें बने, बड़े बड़े अच्छे चीज बने हुए हैं। मैं भी चाहता हूँ इस जगह पर जैसे लोग एक्शन कमेटी, मतलब सुंदर नगर के नाम से लोग यहाँ जानते हैं, क्या मन सुंदर मदर तेरेसा नगर के नाम से इसको लोग जानते हैं, लेकिन मतलब सारा दुनिया बदल रहा है तो ये हम क्यों ना बदले। बिल्कुल, हम भी चाहते हैं कि हमारे लोग भी बढ़े, हम भी आगे शिक्षा के लोग आगे बढ़े, खेल कूद में आगे बढ़े, हम भी चाहते हो चीज को, मतलब यहाँ लोग कोई ध्यान नहीं देता है। मैंने मरते दम तक के भले चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, चाहे यहाँ के लोग सोचेंगे मुझे जेल भेज दे, जेल जल जाऊंगा, लेकिन यहाँ के लोग को बदल के रहूंगा मैं। तो यही है सुंदर नगर और सुंदर नगर की सुंदर सी कहानी। इसी सुंदर नगर को स्वीपर मोहल्ला भी कहा जाता है। वैसे सच तो ये है कि यहाँ पर इमारतों से ज्यादा सुंदर यहाँ के लोग हैं, जो कि रोज सवेरे उठकर अपने भविष्य के लिए, अपने लिए, हमारे लिए और हमारे शहर के लिए काम करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे समुदाय हैं, सब सारे समुदाय की अपनी अपनी चुनौतियां हैं, लेकिन उन्हीं चुनौतियों के बीच में उन्हें ये उम्मीद भी है कि एक दिन सब कुछ भला चंगा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। यहाँ पर लोगों की सिर्फ यही मांग है कि उन्हें बेहतर शिक्षा, बेहतर पानी और बेहतर व्यवस्था मिले, जो कि आज तक सरकार ने यहाँ के लोगों को दे तो नहीं पाया है, लेकिन देखना ये होगा कि कब सरकार यहाँ पर पहुँचेगी और यहाँ के लोगों को बेहतर व्यवस्था देगी।
तो अगली बार अगर आपको कोई साफ जगह दिखे तो ये ज़रूर सोचिएगा कि उस जगह को साफ करने में कितने लोगों की मेहनत और कितना प्रयास लगा है। उस साफ जगह के पीछे में कितने लोगों की बड़ी बड़ी कहानियां हैं। फिलहाल ये एक मेरा छोटा सा प्रयास था आपको भिलाई की सच्चाई दिखाने का। इसमें आपकी क्या राय है कमेंट करके बताना ना भूले और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसी ही वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।